Good evening, class. Today we are discussing about our new topic, please, and it's essential. Please is also referred to as a pawn, is a form of bailment in which goods are delivered as a security for the payment of debt. This is defined under Indian Contract Act 1872, Section 172 deals with the please. So let's we understand what is the please. As per this section, the bailment of goods are security for the payments of debt. For the performance of promise is called a please. The bailer is in this case called the pawner and the bailee is called the pawnee. Essentials of please: there should be a bailment which is a delivery of the good. So let's we understand in Hindi कि संविदा की प्रतिज्ञा और उसकी अनिवार्यताएं क्या हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। गिरवी जिसे जमानत का एक रूप है जिसमें ऋण की अदायगी के लिए सुरक्षा के रूप में माल दिया जाता है, जो भारतीय संविदा अधिनियम धारा 172 में बताया गया है। इस धारा के अनुसार किसी ऋण के भुगतान या किसी वादे के निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी कहा जाता है। इस मामले में जमानतकर्ता को पाउनर और तथा निक्षेपित व्यक्ति को पानी कहा जाता है। उदाहरण, ए बी से 5,000 रुपये उधार लेता है और ऋण के भुगतान के लिए एक कंपनी से 500 रुपये शेयर सौंपता है, तो शेयर निक्षेप गिरवी है। बेलमेंट की अनिवार्यताएं क्या होनी चाहिए? जमानत मतलब बेलमेंट में गिरवी रखे गए माल का निक्षेप होना चाहिए। गिरवी रखने के लिए माल की डिलीवरी चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक हो या रचनात्मक हो आवश्यक है। मोराबी मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया 1956 में न्यायालय ने माना कि गिरवी रखी गई संपत्ति की डिलीवरी बनाने में एक आवश्यक तथ्य है कि डिलीवरी अग्रिम राशि एक साथ होना आवश्यक नहीं है। अग्रिम राशि दिए जाने के बाद भी डिलीवरी करके गिरवी को पूर्ण किया जा सकता है। सुरक्षा के रूप में डिलीवरी के माल का निक्षेपण। माल का निक्षेप प्रतिभूत के रूप में होना चाहिए। सुरक्षा का उद्देश्य किसी ऋण या भुगतान के किसी वादे के पालन के लिए होना चाहिए। विशेष संपत्ति: गिरवीदार के पास गिरवी में केवल विशेष प्रतिभूति होती है। सामान्यतः संपत्ति गिरवीदार के पास रहती है, ऋण के अनुमेचन पर पूर्णतः उसके पास वापस आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गिरवीदार के पास गिरवी रखी गई वस्तु में सशर्त सामान्य संपत्ति हित भी होता है या उस सामान्य संपत्ति तभी हस्तांतरण कर सकता है जब गिरवी रखी गई वस्तु को बिक्री से लाया जाए। गिरवी रखी जाने वाली वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो वास्तविक प्रतिकारात्मक या रचनात्मक वितरण में सक्षम हैं और मूल्यवान वस्तुओं की गिरवी रखी जा सकती है। लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरवी रखने वाला व्यक्ति वह होता है जो किसी वचनबद्धता के लिए उत्तरदायी होने के कारण उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है जो वस्तु या ऋण के भुगतान या उसके दायित्व की सुरक्षा के रूप में देता है। एक वैध बेलमेंट के लिए, एक वैध प्लेस के लिए जो है क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो देखते हैं। एक वैध अनुबंध होना चाहिए। किसी भी जमानत के अनुबंध की तरह गिरवी के अनुबंध में भी वैध अनुबंध की सभी बुनियादी आवश्यकताएं मौजूद होनी चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत होने पर अदालत इसको शून्य कर देती है। कब्जे की सुपुर्दगी यह आवश्यक है
कि कब्जा गिरवी रखने वाले गिरवीदार को दिया जाए। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, गिरवी रखना एक जमानत है और जमानत का एक अनिवार्य तथ्य है कि डिलीवरी वास्तविक या चाहे रचनात्मक हो। और हालांकि अपवाद हो सकते हैं जहां की गिरवी रखने वाले के पास होता है। ऋण के विरुद्ध सुरक्षा। माल को गिरवी रखने के बजाय ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाना चाहिए या बकाया ऋण विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद भी हो सकता है। भुगतान पर माल की वापसी। भुगतान पर माल की वापसी जब देनदार द्वारा विशिष्ट निष्पादन के लिए माल को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया था या चुका दिया जाता है या पूरा कर लिया जाता है, तो माल को विनिर्दिष्ट तरीके से गिरवीकर्ता को वापस कर दिया जाना चाहिए। गिरवी रखने वाले और गिरवी रखे जाने वालों के कर्तव्य क्या है? गिरवी रखने वालों के कर्तव्य क्या है? व्यय की भरपाई के लिए गिरवीकर्ता का यह दायित्व है कि गिरवी रखे गए माल की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी साधारण और असाधारण खर्चों की प्रतिपूर्ति करे। ब्याज सहित पूरी देय राशि चुकाना। गिरवी रखने वाले किसी भी व्यक्ति की देय राशि चुकानी होती है। मूल राशि के साथ साथ अनुबंध के दौरान उस पर अर्जित ब्याज का योग होता है। माल में भी सभी दोषों का खुलासा करना। अनुबंध प्रवेश करने के पहले गिरवीकर्ता को गिरवी रखे गए व्यक्ति को सभी दोषों के बारे में बताना होता है। यदि बाद में गिरवीकर्ता को उन दोषों के कारण कोई नुकसान होता है तो गिरवीकर्ता उसके लिए उत्तरदायित्व होगा। गिरवीदार के कर्तव्य माल की उचित देखभाल करना। गिरवी रखे गए सामान की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। गिरवी रखने वाले द्वारा देखभाल न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। वैसा ही होना चाहिए जैसे गिरवी रखने वाले ने अपने निजी सामान की देखभाल की थी। अगर गिरवी रखने वाले की लापरवाही के कारण सामान क्षतिग्रस्त होता है तो गिरवी रखने वाले को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। माल का केवल अधिकृत उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। गिरवीदार माल का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसे अधिकृत किया गया हो और किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो अधिकृत नहीं है उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी। ए अपनी कार बी के पास गिरवी रखता है। ए बी की कार अपने निजी इस्तेमाल के लिए करता है। बी अपने चचेरे भाई सी को कार चलाने देता है और कार क्षतिग्रस्त हो जाती तो बी ए के नुकसान करने के लिए भरपाई करेगा। सामान वापस करने के लिए जिस राशि के लिए माल गिरवी रखा गया है उसे चुकाने के बाद माल गिरवी रखने वाले को वापस कर देना चाहिए और अनुबंध में बताए गए निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए। माल से प्राप्त किसी भी लाभ को वापस करना। अनुबंध के दौरान गिरवीकर्ता को गिरवी रखे गए माल से लाभ जो भी प्राप्त होता है उसे अनुबंध के समाप्ति के दौरान वापस कर दिया जाना चाहिए। एक्स ने अपनी संपत्ति वाई के पास गिरवी रखी और संपत्ति जेड को किराए पर दी गई तो संपत्ति पर प्राप्त किराया एक्स को वापस करना होगा। सामान को अलग रखने के लिए गिरवीदार का यह कर्तव्य है कि गिरवी रखे गए माल को अपने माल से अलग रखना चाहिए। यदि गिरवी रखे गए माल को मिलाता है तो उन्हें अलग करने का सारा खर्च गिरवीदार को उठाना होगा और अलग करना संभव नहीं है तो गिरवीदार सभी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। गिरवी रखने वाले और गिरवी प्राप्त करने वाले के अधिकार। गिरवी रखने वाले के अधिकार माल को छुड़ाने के लिए धारा 177 के अनुसार यदि ऋण के भुगतान या वचन के पालन के समय निर्धारित ऋण या गिरवी रखी गई वचन के पालन में चूक होता है तो उसकी वास्तविक बिक्री से पहले समय छुड़ा लेता है, लेकिन उस स्थिति में उसके अतिरिक्त अपने चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यय का भुगतान करना होगा। उदाहरण, ए ने अपनी घड़ी बी को 800 रुपये की बकाया राशि के बदले में सुरक्षा के तौर पर दी। वे इस बात पर सहमत हुए कि राशि ए महीने के भीतर चुकाई जानी चाहिए। अगर ऐसा करने में विफल रहता है तो अनुबंध की समाप्ति के बाद अपनी घड़ी को भुना सकता है, बशर्ते कि बी ने अभी तक घड़ी नहीं बेची हो। हालांकि अगर बी उस घड़ी को सुरक्षित रखने के लिए खर्च उठाना पड़ता है तो उसका भुगतान ए को करना होगा। माल को वापस पाने के लिए जब गिरवीदार अपनी गिरवीदार
को ब्याज सहित बकाया राशि वापस कर देता है तो उसे पाने का अधिकार होता है। पूरा बकाया चुकाने के बाद माल को सुरक्षा के तौर पर रखा गया हो। गिरवीदार गिरवी माल को वापस नहीं रख सकता। गिरवीदार के अधिकार क्या क्या है? माल को बनाए रखने के लिए गिरवीदार को तब तक माल को अपने पास रखने का अधिकार है जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। गिरवीदार द्वारा किए गए खर्च की राशि को अर्जित ब्याज शामिल है, जो धारा 173 में बताया गया है। ए ने 25,000 रुपये लोन के लिए बैंक के पास अपना घर गिरवी रखा और बदले में 10,000 रुपये का ब्याज था। बैंक गिरवी रखे गए घर को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक ए ब्याज सहित पूरी रकम 2,60,000 रुपये वापस नहीं चुका देता। असाधारण ब्याज के लिए मुआवजा पाने के लिए या निहित गिरवी रखने वाले व्यक्ति की माल की सुरक्षा के लिए सभी खर्चों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कोई असाधारण व्यय उत्पन्न होता है तो गिरवी रखने वाले व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होंगे। गिरवी रखने वाला व्यक्ति ऐसे खर्चों का भुगतान करने के लिए अपने पास नहीं रख सकता। माल बेचने के लिए धारा 176 में बताया गया कि यदि गिरवी रखने वाला व्यक्ति ऋण का प्रदर्शन या भुगतान करने में चूक करता है तो निर्धारित समय या वादे जिसके संबंध में माल गिरवी रखा गया है तो गिरवी रखने वाले व्यक्ति ऋण या वादे के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। गिरवी रखे गए माल को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में रख सकता है। गिरवी रखने वाले व्यक्ति को गिरवी बिक्री की उचित सूचना देकर गिरवी रखे गए वस्तु को बेच सकता है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि माल बेचने से पहले गिरवी रखने वाले व्यक्ति को उचित और पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। यदि किसी बिक्री या ऋण या वादे के संबंध में देय राशि से कम है तो गिरवी रखने वाले व्यक्ति शेष राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। एक्स अपनी घड़ी वाई के पास 10,000 रुपये के बदले में सुरक्षा के तौर पर गिरवी रखी। एक्स ने पर्याप्त नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया तो एक्स अपनी घड़ी बेचने गया। अगर घड़ी 10,000 रुपये से ज़्यादा में बिकती है तो बची हुई रकम वाई को वापस करनी होगी। हालांकि अगर घड़ी कम कीमत पर बिकती है तो वाई एक्स के अंतर के लिए उत्तरदायी होगा। लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली 1996 का एक वाद है। इस मामले में प्रतिवादी ने को वचन पत्र और रसीद के बदले 20,000 रुपये अग्रिम दिए। दोनों पक्षों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें प्रतिवादी ने एरोस्कोप को अपने ऋण के विरुद्ध सांपार्श्विक रूप में गिरवी रखने पर सहमति व्यक्त की। उनके समझौते के अनुसार प्रतिवादियों को एरोस्कोप की अपीलकर्ता को सौंपना था। माल उसकी हिरासत में रहेगा। वादी ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि उपयुक्त माल कभी भी उसके कब्जे में नहीं लाया गया, इसलिए समझौते की गिरवी का अनुबंध माना जाता है। उसने दावा किया अपनी उधार ली गई राशि को वापस पाने का हकदार है। न्यायालय का निर्णय है कि प्रतिवादी के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि माल को सौंप दिया गया था। इसका मतलब है कि समझौता गिरवी के अनुबंध के बदले में दिया गया था। यह भी कहा गया कि वादी इस बात पर किए गए मुआवजे का हकदार नहीं है। माल कभी भी उससे गिरवी नहीं रख सकता। मोरवी मर्केंटाइल लिमिटेड बनाम भारत संघ 1995। वादी ने मुंबई में काम करने वाली एक फर्म से 3,55,100 रुपये का माल दिल्ली पहुंचने के लिए रेलवे को सौंपा था। फर्म ने रेलवे से इन सामानों की रसीद ली। वादी ने 20,000 रुपये अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक रूप में गिरवी रख दिया। रेलवे ने माल खो दिया। उन्होंने वादी को कुछ पार्सल के साथ क्षतिपूर्ति की पेश की। वादी ने इसे स्वीकार कर दिया, दावा किया कि ये सामान नहीं थे, उनके पास गिरवी रखे गए थे। वादी ने रेलवे पर क्षतिपूर्ति को सहित उनके पास गिरवी रखे माल की मूल्य वृद्धि 35,500 रुपये वसूलने के लिए मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया कि रेलवे रसीदें गिरवी के अनुबंध के माल के रूप में वैध हो सकती हैं। यह भी माना गया कि वादी माल का गिरवीदार था, न कि केवल उसके स्वामित्व के दस्तावेज। यह कहा गया कि चूंकि गिरवी के अनुबंध में गिरवीदार के पास माल के मालिक के रूप में अधिकार होता है, इसलिए वादी को माल के मूल्य के रूप में मुकदमा करने की अनुमति होगी, न कि केवल उस राशि को पेशकश करने के लिए।